तो वही विपिन कहता है, अरे अरे रुको जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बात कुछ ऐसी है, तुम्हें पता हो कि यहाँ पर जो यन पिल हम लोगों ने बनाई है ना, ये उत्तेजना को बढ़ाती है ना। इसके साथ में यहाँ पर अगर हम लोग है ना इस पिल को इसी शहर के अंदर रहकर बनाते हैं ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पर 100% बता देता हूँ कि कभी भी कहीं पे भी यहाँ पर तुम इसको नहीं बना पाओगे। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर आसपास के अंदर है ना कोई भी मीठे पानी का स्रोत नहीं है। यहाँ पर जो नदी बहती है ना वह भी खारे पानी की है, और खारे पानी की नदी का यूज करते हुए है ना यहाँ पर सभी तरफ सिंचाई की जाती है। सभी जड़ी बूटियां खेतों के अंदर, उसी की वजह से यहाँ पर वह सारी जड़ी बूटियों के ऊपर इस तरह के प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। किस तरह के प्रभाव, तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पर वो लड़का उससे पूछता है। तो विपिन कहता है, अरे अरे रुको तो जरा। उसके साथ में अब विपिन आगे बढ़ता है और जो फूटा हुआ पोर्ट था ना उसके पास में चला जाता है, और उसके अंदर से जो राख थी उसके ऊपर उठाता है और उसके साथ में कहता है, जरा इधर आओ और यहाँ पर इसको देखो। उसके साथ में अब सभी की निगाहें ना उसके ऊपर जाकर गिरती है, तो वह देख पाते हैं कि यहाँ पर जो वह राख थी ना उसके अंदर कुछ व्हाइट व्हाइट सा पाउडर दिख रहा था। ये क्या है? तो वही विपिन कहता है, अरे ये कुछ और नहीं है, ये नमक है। क्या नमक? तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़का आगे बढ़ता है और उस पोर्ट के ऊपर से राख को पूछता है और अपनी जेब के ऊपर लगाता है। हाँ, ये तो वास्तव में नमक है। तो विपिन बताता है, देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आसपास की भूमि के अंदर ना नमक के पानी से सिंचाई की जाती है, और नमक का पानी का यूज करने की वजह से इन सभी पौधों के अंदर ये सभी नमक चला जाता है। और सभी को तो ये पता ही होगा कि जड़ी बूटियां यहाँ पर बहुत ज्यादा मेन होती है अगर गोली बनानी हो तो। और ये जो यन गोली है ना, इसके अंदर तो जड़ी बूटियों की बहुत ज्यादा काम हुआ करता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से जब इसके अंदर हल्का सा भी रेसिपी चेंज कर ज्यादा नमक डाल दिया गया ना, तो उसके साथ में इसका पूरी तरह से काम तमाम हो चुका था। और यन की जो एनर्जी थी वो पूरी तरह से बढ़कर ऐसा हाल कर देती है जैसा आप लोगों ने देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जाता है और जल्दी से जो बाकी बची हुई जड़ी बूटियां थी ना उनको देखने लगता है। तो वो पाता है कि हाँ, वास्तव में इनके अंदर से भी थोड़ी बहुत है ना नमक की एनर्जी बाहर निकल के आ रही थी, जिसको यहाँ पर सेंस कर पा रहा था। उसके साथ में अब वो लड़का अपना सलील लाता है और कहता है, हाँ दोस्त, मैं समझ गया। वास्तव में यहाँ पर गलती तो गलती ही होती है। चलो छोड़ो, अब यहाँ पर मैंने गलत कर ही दिया है, तो यहाँ पर अब ये जो इथर टोकन है ये तुम्हारा हुआ। उसके साथ में अब वो आयशा के पास में जाता है और उसके हाथ के अंदर से उस टोकन को छीन कर ले लेता है और कहता है, ये लो, ये तुम्हारा हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा तो पूरी तरह से अपनी जगह पर जम कर रह जाती है। मेरा टोकन, मेरा टोकन एक पल के लिए आया तो सही हाथ में, लेकिन उसको मैंने मुंह पर नहीं लगाया। वास्तव में ये तो कुछ ऐसा ही हो गया था। बेचारी आखिरकार क्या ही कर सकती थी, इतनी ज्यादा अच्छी चीज उसके पास में आई थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके हाथ के अंदर से वो भी चली गई। तो वही विपिन भी अब उस टोकन को ले लेता है। उसके साथ में कहता है, अरे अरे दोस्त, हम लोग एक चीज तो भूल ही रहे हैं। मुझे यहाँ पर याद आया है, मैंने एक शर्त के लिए कहा था, और उस शर्त को यहाँ पर तुमने मना भी नहीं किया था, ना ही यहाँ पर तुमने उसको चुना था। तो इसके साथ में ही वह शर्त मानी तो चाहिए ना। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही ना वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा होता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, बोलो आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या करवाना चाहते हो मेरे से? तो विपिन कहता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं यार, जो तुम्हारे पीछे वो लड़की वड़की खड़ी है ना, तुम्हें बस उसके गाल के ऊपर है ना 3 तमाचे जोरदार लगाने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे विपिन वह शब्द कहता है, तो उसके साथ में यहाँ पर वह जो लड़की आयशा थी उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, क्योंकि वास्तव में अगर इस जगह पर यहाँ पर उसको चाटे लगे गए ना, तो उसके साथ में यहाँ पर उसकी सारी सम्मान प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी, और उसके साथ में यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। सीनियर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर उस गोली को बनाकर देखना चाहिए। क्या पता वो लड़का यहाँ पर झूठ बोल रहा हो, उसको कुछ भी नहीं आता है। आपको पहले उस गोली को बनाकर देखना चाहिए। तो वहीं जहाँ पर वो लड़की इस तरह से कह रही थी ना, तो वहीं दूसरी तरफ उल्टा हाथ, सीधा हाथ, उल्टा हाथ। यहाँ पर वह लड़का तो सीधा आगे बढ़ता है और एक गाल पे मारता है, तो दूसरे गाल पे उल्टे हाथ से मारता है, फिर तीसरे गाल पे यहाँ पर चाट। यहाँ पर बार बार मारने की वजह से 3 चाटे उसके ऊपर लग चुके थे, और 3 चाटे लगने की वजह से यहाँ पर जो उसकी गोरी त्वचा थी वो लाल हो जाती है और सूजकर टमाटर हो जाती है। तो वहीं उस लड़के ने कहा, दोस्त क्या ये बहुत है? देखो यहाँ पर तुमने जो कहा था मैंने कर दिया है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब वो लड़का है ना उसके बारे में सब कुछ जानकर आया हुआ था। यहाँ पर वो पहले से ही बहुत कुछ जानता था कि गोली कैसे बनाई जाती है और किस चीज का यूज किया जाता है।
और जो यहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ वो लड़का था जो उसने सब कुछ कहा था ना, हाँ वो सब कुछ रियल ही था। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे मैं तो सोचा था कि यहाँ पर मैं मजाक कर यहाँ पर तुम्हारे टांग खींच सकता हूँ, तुमने तो वास्तव में उसकी दे मार दी है। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ पर है ना उसके साथ में मेरी थोड़ी बहुत खास सुनी हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर हम दोनों के बीच में ना विवाह समझौता हुआ था, लेकिन ये मेरे पास में आई, मेरे से कहा कि यहाँ पर तुम मेरे काबिल नहीं हो, तो इसी वजह से मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ गया था। इसी वजह से यहाँ पर मुझे मजबूर होना पड़ा इसको इस तरह से करने के लिए। हालांकि मैं तो इसको नहीं मार सकता था, लेकिन तुम तो इसके सीनियर ठहरे, तुम तो यहाँ पर इसके कितने भी ज्यादा जोरदार तमाचे लगा सकते थे। चलो ठीक है छोड़ो, अब यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं करवाना है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, विपिन ने एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ में कहा। क्योंकि वास्तव में विपिन की जो मुस्कान थी ना उसके पीछे का राज सभी को पता होगा कि एक मुस्कान और यहाँ पर किसी का भी दिल के ऊपर यहाँ पर सुइयां चल सकती थी या फिर यहाँ पर आग नहीं पटक सकती थी। वास्तव में वैसा यार उसका हो गया था। तो वहीं वो लड़का कहता है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। उसके साथ में आयशा ये पलटता है और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। वहीं थोड़ी दूर जाने के साथ में ही उस लड़के को अब गुस्सा आने लगता है। वह कमीना था कौन? आखिरकार यहाँ पर मैं सारी चीजों को देख कर आया था। मुझे लगा था कि इस सिटी के अंदर आने के साथ में है ना यहाँ पर स्वॉर्ड पवेलियन के लिए कुछ इज्जत को कमा सकूंगा, लेकिन इज्जत तो क्या कमाई, यहाँ पर मैंने 2-4 तमाचे और खा लिए। वास्तव में ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। आखिरकार ये कमीना था कौन? उसके साथ में यहाँ पर अब वह कहता है, वह कौन था आखिरकार? वहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में आयशा कहती है, नहीं सीनियर, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती। तो वहीं यहाँ पर वह कहता है, मैंने उसके बारे में नहीं पूछा, मैंने यहाँ पर उसके बारे में पूछा जो यहाँ पर उसमें अपंग था। तो वहीं दूसरी तरफ आयशा की निगाहें पूरी तरह से भयानक हो जाती है। वो कहती है, बात कुछ ऐसी है कि वो मेरा मंगेतर है, लेकिन हाँ हमारे बीच में ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। हम लोगों ने आज तक अपने आसपास में कभी भी इस तरह का कोई भी तालमेल नहीं बिठाया है, इसी वजह से आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो उससे कहता है, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैंने तुम्हें किस लिए यहाँ पर चुना था? हमारे वहाँ स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर है ना नौकरानियों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और सभी को यहाँ पर नौकरानियां चाहिए होती है सर्व करने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर मैंने तुम्हारा वहाँ का छोटा सा स्टूडेंट बनने का सपना पूरा कर दिया है और इसके अलावा तुम वहाँ की एक छोटी सी वाइफ बनकर भी जा रही हो। तो इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सब कुछ ठीक कर लो। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की कहती है, हाँ सीनियर, मैं समझ गई, मैं उसको सब कुछ ठीक कर लूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो लड़का था वह एक बार उस क्रेट के ऊपर बैठ जाता है और क्रेट के ऊपर बैठने के बाद में यहाँ पर वह देखता है और कहता है, देखो यहाँ पर 3 दिन के अंदर है ना हमारे सीनियर्स आने वाले हैं, तो तुम्हें उससे पहले ही है ना यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देना होगा। अगर यहाँ पर उस दिन उनको कुछ भी पता चल गया तो उसके बाद में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। इतना कहने के साथ में वो लड़का अब वहाँ से चला जाता है और लास्ट वर्ड के ये देखता है और बताता है कि यहाँ पर उस लड़के के बारे में मेरे को सारी जानकारी चाहिए कि आखिरकार वह कौन था और कहाँ से आया था। तो वहीं दूसरी तरफ टीचर को बोलो कि आज रात तैयार रहें, आज यहाँ पर जोशुआ को मरना होगा। बहुत हुआ उसका, उसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ पर मेरे गाल के ऊपर इस तरह तमाचे लगवाए। वास्तव में वो कमीना नहीं बचने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जी हाँ मिस्ट्रेस, चिंता ना करें, आज उसका काम यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू टीचर, आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया, आपने मेरा बदला ले लिया। वास्तव में इस जगह पर जैसे जोशुआ ने ये देखा ना कि उसके टीचर ने उसके लिए क्या किया था, तो उसके लिए उसके अंदर और भी ज्यादा सम्मान बढ़ चुका था। तो वह विपिन कहता है, अरे तुम मेरे अब स्टूडेंट बन चुके हो, इसी वजह से यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फालतू में यहाँ पर तुम इस तरह से फॉर्मेलिटीज पूरी मत करा करो। चलो छोड़ो, अब एक काम करो कि यहाँ पर मेरे लिए एक खाली कमरे का व्यवस्था कर दो जहाँ पर हम बैठकर साधना वादना कर सकते हैं। तो वहीं जोशुआ अपना शरीर लाता है और वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद में यहाँ पर एक रूम बुक कर वापस लौट आता है। जल्दी अब वो दोनों एक रूम के अंदर बैठे हुए थे। विपिन अब उस टोकन को देखने लगता है। तो वहीं जोशुआ कहता है, टीचर यहाँ पर ये जो ईथर टोकन है ना, इसको एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें इसके लिए यहाँ पर ईथर सिक्के की जरूरत पड़ने वाली है ताकि हम किसी और से इसको एक्टिवेट करवा सके। हालांकि जिससे पहले कि यहाँ पर वो ऐसा कुछ कहता ना, उससे पहले ही विपिन तो यहाँ पर उसके अंदर 3 जगह टैप करता है और उसके साथ में अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालने लगता है और वेंग एक जो छोटा सा धमाका होता है और वह खुल जाता है। अगले पल विपिन खून की एक बूंद उसके ऊपर टपकाता है। जैसे विपिन ऐसा करता है, टीचर आपने ये कर भी लिया। जैसे जोशुआ वो चीज देखता है ना, तो उसके साथ में उसका मुंह फटा रह जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर इस टोकन को इस तरह से कंट्रोल में करना है ना, कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर जोशुआ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। उसका सारा ध्यान अभी भी यहाँ पर उसी टोकन के ऊपर लगा हुआ था। उस टोकन के अंदर से ना ग्रीन लाइट निकलती है और सीधा विपिन के
हेड के अंदर जाने लगती है। लेकिन जब विपिन देखता है कि वह लाइट उसके कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही थी तो उसको वो अंदर जाने देता है। शक। अगले पल यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसको कहीं पर खींचा जा रहा हो। अगले पल यहाँ पर वह एक अलग ही जगह पर खड़ा हुआ था। आपका यहाँ पर स्वागत है ईथरवॉल के अंदर। उसके साथ में जैसे विपिन उस जगह पर पहुंचता है ना, तो वो पाता है कि यहाँ पर पहले तो उसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी किसी तरह से रोबोटिक वाइब्स के साथ में ही चल रही हो। तो वहीं अचानक से ये आवाज, विपिन ने जैसे वो आवाज सुनी ना, उसके साथ में आस्ते से उसकी आंखें खुलने की खुली रह जाती है, क्योंकि कई बार उसने वो आवाज सुनी थी। क्या ये मास्टर सेक की आवाज थी? वो वहां पर उसको पहचान गया था। मास्टर सेक की आवाज यहाँ पर क्या कर रही है? विपिन अब पूरी तरह से सदमे के अंदर चला गया था, लेकिन अब उसको कुछ याद आता है। कहीं ऐसा तो नहीं अज़्योर के अंदर आने के बाद में मास्टर सेक ने इस ईथरवॉल को भी बनाया हो? क्योंकि मास्टर सेक का हमेशा से सपना था कि सभी लड़ाकों को यहाँ पर ताकतवर बनाया जाए और सभी को सम्मान शिक्षाएं दी जाए। वास्तव में इसी वजह से शायद उन्होंने इस चीज को बनाया होगा, क्योंकि आखिरकार जो मास्टर जो कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे।